मकबूजा कश्मीर से हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक, ये आवाजें कहां से परे आती थी? आजाद कश्मीर से, पाकिस्तान से आती थी मकबूजा कश्मीर के बारे में कि मोदी वहां पर ये कर रहा है। बचपन से हमें पढ़ाया गया, हमारे घर में बताया गया, हमारे सिलेबस में पाकिस्तानियों के, पंजाबियों के है, कश्मीर के लिए हमने जिहाद करना है, हमने लड़ना, हमने उनके हकूक के लिए खड़ा होना है। मेरा सगा भाई मुझसे बड़ा 3 साल वो जिहाद कश्मीर के लिए चला गया। इस वक्त की तलात ये हैं कि वहां पर नमाज फजर के दौरान लाइटें बंद करके रावलाकोट में अंधाधुंध फायरिंग की जा रही है। मैं उस खानदान में से जो अपने बहन भाइयों की लाशें उठा चुका है इस वतन की खातिर बगैर किसी कसूर के। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप लोगों के बच्चों को मरवाते हैं सड़कों पे लाके। कोई दुश्मन मुल्क का सिस्टम तो ऐसे आपके साथ कर सकता, आपका अपना मुल्क ऐसे नहीं कर सकता, और आपके अपने मुल्क के सिक्योरिटी इदारे बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये किया गया। आज वहां से आवाज उठ रही है और कश्मीरियों की आवाज उठ रही है, यार ये क्या कर रहे हो पाकिस्तान में। लेकिन हमारा निजाम, हमारी रियासत, आप जानते हैं कि वो जिद की पक्की है और धुन की पक्की है। और अगर इसके ऊपर आवाजें हक बुलंद की जाए तो आप गद्दार हैं, फिर आप गद्दार हैं, फिर आप राह हो जाते हैं। हालांकि ये सच है और अब मेन स्ट्रीम ये सच जान चुकी है और बोलेगी और बोलती चली जाएगी। और इन माओं के बेटों को ये इंडियन एजेंट कहते हैं। इन माओं के बेटों को ये कहते हैं कि पाकिस्तान मुखालिफ है, ये दुश्मन है, इनके पास से इंडियन करेंसी निकल आई है। आपको शर्म नहीं है? थोड़ी सी शर्म, बंदा किसी के साथ बैठ के खाना खा लेना तो जानवर भी शर्म करता है। आप तो उससे भी गए गुजरे हैं। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी ने इस वक्त पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में इंटरनेट को पूरी तरह बंद कर दिया है, जिस वजह से लोगों तक खबर नहीं पहुंच पा रही कि वहां पर किस लेवल पर पाकिस्तानी आर्मी लोगों का नरसंहार कर रही है। दोस्तों, इसलिए अब ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है कि हम सबको मिलकर इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। इसलिए अब भारत के कश्मीरियों ने भी पीओके के लिए आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। भारत ने भी पीओके को लेकर अपना स्टेटमेंट दिया है। अब बस इंतज़ार है कि कब भारत खुलकर पीओके को सपोर्ट करेगा या फिर कोई मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करेगा, क्योंकि ऑलरेडी पीओके में लाखों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आसिम मुनीर को खुलकर चैलेंज कर रहे हैं। और अब खुद कई पाकिस्तानी पत्रकार भी पीओके की आज़ादी को लेकर बातें करने लगे हैं। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमें बुरा लगता है, हम तो आपको नहीं गालियाँ निकालते, हम तो आपके लिए कुर्बानियाँ देते हैं। मेरा कश्मीर पे क्लेम है। बचपन से हमें पढ़ाया गया, हमारे घर में बताया गया, हमारे सिलेबस में पाकिस्तानियों के, पंजाबियों के है, कश्मीर के लिए हमने जिहाद करना है, हमने लड़ना, हमने उनके हकूक के लिए खड़ा होना है। मेरा सगा भाई मुझसे बड़ा 3 साल वो जिहाद कश्मीर के लिए चला गया। मैंने उसकी मिन्नतें करके लाया हूँ कि मुनाफिक हैं सारे, जो भी लोगों के बच्चों को गैर आइनी, गैर कानूनी कामों की तरफ लेके जाता है वो मुनाफिक है। चाहे वो रियासत के कारिंदे हों, चाहे गैर रियासती कारिंदे हों। एक पुरअमन जमहूरी जदोजहद के जरिए, आइनी जदोजहद के लिए आप अपने रास्ते पे चलें। लड़ना है इंडिया के साथ तो फौज लड़ेगी, आम लोग नहीं लड़ेंगे जाके। फिर उसका बेटा भी चला गया। किस लिए गए हमने वहां पे कोई जायदाद बनानी थी? मुझे कहा जाता है कि मैं ये बात क्यों करूं। तकलीफ है इस बात की कि हमारे खलूस को, हमारी सिंसेरिटी को आप लोग मजाक उड़ाएं, गालियां निकालें। सबसे ज्यादा कुर्बानियां तो पहले कबायली इलाकों के लोगों ने दी 1947 के बाद, उसके बाद पंजाब के लोगों ने दी कश्मीर की आज़ादी के लिए। और हमने क्या वहां ले लेना? 15 लाख टूरिस्ट गया पिछले साल। कश्मीर की इकोनॉमी को तरक्की हुई ना। आपने ऑर्डर कर दिया इस कश्मीर कमेटी ने कि सारे टूरिस्ट यहां से निकल जाओ। ये आपका तकब्बर, आपका क्या कहूं मैं इसको, नफरत को क्या नाम दूं? किस लिए है ये हमारे साथ? ये सारा कुछ करने के बाद, इतनी कुर्बानियां देने के बाद हम बातें सुने कि आईनी और मुआशी जिदोजहद टिम्बर के डंडों से होती है, बंदूकों से, असले लहरा के होती है, सड़कें बंद करके होती है, पाकिस्तान के साथ राब्ता सड़क का खत्म करके होती है, गालियां निकाल के होती है। इसके ऊपर जो आवाजें उठ रही हैं, एक तो बरतानिया से, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले कि बड़ा सख्त रद्दअमल बरतानिया से आ रहा है। लेकिन अब मीर वाइज उमर फारूक साहब, जो कि कश्मीरी, मकबूजा कश्मीर के हुर्रियत लीडर हैं, मीर वाइज उमर फारूक साहब ने भी एक ट्वीट कर दिया
जिसमें वो कह रहे हैं कि जो खबरें LOC के उस पार से यानी यहां से जा रही हैं, उन खबरों पे वो बहुत परेशान हैं और 1 दर्जन से जायद शहरियों का और पुलिस एहलकारों का कत्ल होना, मारे जाना शदीद अफसोसनाक है। गवर्नमेंट को पता है कि ताकत का इस्तेमाल ठीक नहीं होता और इससे मसाइल बढ़ते हैं। जब लोग सड़कों पर निकल आते हैं अपने तहफ़्फ़ुज़ात के साथ, तो यह इशारा होता है कि उन्हें सुना जाए। यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन लोगों की जिनके पास अथॉरिटी है कि वो सुने ऐसे लोगों को, उन्हें एंगेज करें और पुरअमन तरीके से उनके मसाइल हल करें, ना कि आप तशद्दुद को और जानों के ज़िया को जरिया बना लें या उसको रास्ता बना लें। अब ये आवाज कहां से आ रही है? मकबूजा कश्मीर से हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक, ये आवाजें कहां से पहले आती थी? आजाद कश्मीर से, पाकिस्तान से आती थी मकबूजा कश्मीर के बारे में कि मोदी वहां पर ये कर रहा है, कांग्रेस वहां पर ये कर रही है, बीजेपी वहां पर ये कर रही है, फलां वहां पर ये कर रहा है, रॉ वहां पर ये कर रही है। आज वहां से आवाज उठ रही है और कश्मीरियों की आवाज उठ रही है, यार ये क्या कर रहे हो पाकिस्तान में। लेकिन हमारा निजाम, हमारी रियासत, आप जानते हैं कि वो जिद की पक्की है और धुन की पक्की है, वो करके छोड़ेगी, उन्हें कोई परवाह नहीं। और अब तो वैसे ही उनको सुर्खाब के पर लग गए हुए हैं, 26वीं तरमीम और 27वीं तरमीम और पता नहीं क्या कुछ हो रहा है इस मुल्क में। अब तो वो वैसे ही किसी को लिफ्ट नहीं करवाने को तैयार। और ये तहरीक जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इसमें जोश बलवला बढ़ता जा रहा है। आप उनको दहशतगर्द कह रहे हैं, लोग उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं, जोश बढ़ता जा रहा है और ये एक अवामी तहरीक बन चुकी है। अब आप इसको इंडियन एजेंट कहें, आप इसको दहशतगर्द कहें, अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जो जोश सुनवाने जा रहा हूं। सो इस वक्त की तलात ये हैं कि वहां पर नमाज फजर के दौरान लाइटें बंद करके रावलाकोट में अंधाधुंध फायरिंग की जा रही है। उसके बाद अंधेरे में किसी को मालूम नहीं हो रहा कि सब कुछ क्या हो रहा है। रावलाकोट का जो ईदगाह ग्राउंड है उसमें पुरअमन मुजाहिरीन जो हैं वो बैठे हुए हैं। फोर्सेस की शेलिंग और फायरिंग की उन पर इतलात हैं। ग्राउंड में मौजूद जो लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि कुछ लोगों को शायद गोली भी लगी है और वो ज़ख्मी भी हुए हैं। दोबारा मैं कह रहा हूँ, हतमी तौर पर अभी नहीं बता सकते, थोड़ी सुबह और होगी तो लोगों को इस बारे में पता चलेगा कि वहाँ पर क्या क़यामत बीती है। सभी कह रहे हैं कि जो सीनियर सहाफ़ी अहमद फराद हैं वो इंकशाफ कर रहे हैं कि अंदाजे के मुताबिक रावलाकोट के अतराफ़ में 2 लाख से ज़ायद मुजाहिरीन जो है वो मौजूद हैं, जो शहर में दाखिले के मुंतज़िर हैं, जबकि शहर में कर्फ्यू नाफिज है। तो ज़ाहिर है शहर के अंदर से भी लोग निकलेंगे, बाहर से भी अंदर जाएंगे, तो ये एक बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग या बहुत ही प्रवोक करने वाली सूरत हाल सिक्योरिटी फोर्सेस ने लोगों के लिए बना दी है।